कहानी की शुरुआत में हमें 2005 का समय दिखाया जाता है, जहां पर कुछ मिलिट्री ऑफिसर किसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इनमें से एक ऑफिसर कहता है कि हम लोग अपने बेस्ट ऑफिसर, पायलट या सोल्जर का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर कोई जंग नहीं होती। इससे पहले या तो वो रिटायर हो जाते हैं या मारे जाते हैं, और हमें ऐसे बेस्ट लोगों की बहुत जरूरत है जो वक्त आने पर दुनिया के काम आए। इसीलिए हमने एक ऐसा इन्वेंशन किया है जिसमें इंसान को स्लीपिंग चेंबर में डालकर उसकी पूरी बॉडी को फ्रीज कर दिया जाएगा, और जब हमें उस इंसान की जरूरत होगी तब उसे बाहर निकाला जाएगा, और जो भी उस चेंबर में रहेगा उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी। मगर प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक इन्होंने किसी इंसान के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट टेस्ट नहीं किया है, और अब इन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। एक आदमी तो इन्हें अपने ही डिपार्टमेंट से मिल जाता है जिसका नाम जॉय था। जॉय हर काम में बहुत कमजोर था और इसकी कोई फैमिली भी नहीं थी। दूसरी एक लेडी थी जिसका नाम रीटा है, जो लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर थी। इसीलिए ऑफिसर लोगों ने इन दोनों को चुना है, क्योंकि अगर कहीं इस एक्सपेरिमेंट में कुछ खराबी हुई और इनकी जान चली गई तो इन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि अभी ये एक्सपेरिमेंट प्राइवेट है। ऑफिसर लोग इन दोनों को एक्सपेरिमेंट वाली जगह पर ले आते हैं और इन दोनों को चैम्बर में सोने को कहते हैं। मगर तभी रीटा को डर लगने लगता है, जिस पर जॉय इसे समझाता है कि डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हमसे पहले जानवरों पर हो चुका है। इसके बाद इन्हें स्लीपिंग चैम्बर में सुला दिया जाता है, और कुछ दिन बाद इस एक्सपेरिमेंट के हेड को पुलिस ड्रग के सिलसिले में पकड़ लेती है। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट वाली जगह को बाबा का बुलडोजर आकर तोड़ देता है, मगर अभी भी रॉय और रीटा स्लीपिंग चैम्बर में थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है और यहाँ के लोगों का मानसिक विकास कम होने लगता है। ऐसे ही करते करते समय आता है 2505 का, जहाँ पर सभी लोग बेवकूफ होते हैं। इनके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। अब हमें जॉय और रीटा के स्लीपिंग चैम्बर दिखाए जाते हैं, जो अभी कूड़े के ढेर में पड़े थे। तभी यहाँ एक कूड़ा डालने वाली गाड़ी आकर जैसे ही कूड़ा डालती है, तभी इस कूड़े का ढेर नीचे की तरफ गिरने लगता है और एक चैम्बर फ्रीटो नाम के एक आदमी के घर में आ जाता है, और तभी ये चैम्बर ऑटोमेटिक खुलता है, जिसमें से जॉय बाहर निकलता है। ये काफी थका हुआ था क्योंकि ये 500 सालों से स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा था। जॉय यहाँ के आदमी से पूछता है कि हमारा बेस कहाँ है, जिस पर फ्रीटो कहता है कौन सा बेस, और ये इसको अपने घर से बाहर फेंक देता है। जॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर यहाँ कैसे पहुंच गया। इसीलिए जॉय यहाँ के लोगों से बेस पर जाने का एड्रेस पूछता है, जिस पर ये लोग इससे गाली देकर बात करने लगते हैं, क्योंकि जॉय का बोलने का तरीका बहुत पुराना था और अब 2505 में सभी लोग गाली से बात करते हैं। किसी को भी इससे प्रॉब्लम नहीं थी। जॉय को लगता है कि स्लीपिंग चैम्बर में जाने से इसकी तबीयत खराब हो गई है। इसके बाद जॉय अपना चेकअप कराने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर बहुत गंदगी थी, जैसे कई सालों से यहाँ साफ सफाई ना हुई हो। और जब जॉय पानी पीने के लिए जाता है, तब पानी की जगह किसी कंपनी का ड्रिंक निकलता है, जिससे परेशान होकर यहाँ के आदमी से ये पानी मांगता है, जिस पर यह आदमी कहता है पानी जो बाथरूम में होता है। जॉय कहता है नहीं, मुझे पीने का पानी चाहिए। ये सुनकर ये आदमी हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉय डॉक्टर से अपनी परेशानी बताता है। डॉक्टर इसके हाथ को स्कैन करने को कहता है। तभी जॉय की नजर यहाँ रखे हुए पेपर पर पड़ती है, जिसमें 2505 का समय था। अब जॉय को समझ आ जाता है कि ये 2005 से 2505 में आ गया है, और जब ये खिड़की से बाहर देखता है तब इसे यकीन हो जाता है कि ये सच में 500 साल आगे आ गया है। तभी डॉक्टर नोटिस करता है कि जॉय के हाथों पर कोई टैटू नहीं है, इसीलिए यह इमरजेंसी बटन को प्रेस करके पुलिस को बुला लेता है, क्योंकि इस समय हर इंसान के हाथों पर टैटू होते हैं, जिससे उस आदमी की पहचान हो सके, जैसे कि आधार कार्ड। इसके बाद पुलिस जॉय को पकड़ लेती है और इसको एक मशीन के पास ले जाकर इसको अपना हाथ उस मशीन के अंदर डालने को कहा जाता है, ताकि इसका नाम और पहचान बन सके। मशीन जॉय से इसको एक नंबर देकर इससे पूछता है कि ये तुम्हारा नंबर है, जिस पर जॉय कहता है नॉट श्योर। तभी मशीन को लगता है कि इसका नाम नॉट श्योर है, इसीलिए अब इसके हाथों पर नॉट श्योर का टैटू बन जाता है।
इसके बाद जॉय को एक स्पेशल जगह पर ले जाया जाता है जहां पर इसका आईक्यू टेस्ट हो सके, ताकि जेल में इसके आईक्यू के हिसाब से इसको काम दिया जा सके। और यहाँ पर इसे इस दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल पूछा जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बाल्टी है जिसके साथ 2 गैलन है और दूसरी बाल्टी के साथ 4 गैलन है, तो अब बताओ तुम्हारे पास कितनी बाल्टी है? जिस पर जॉय बहुत ही आसानी से जवाब देता है 2। इसके बाद जॉय को जेल ले जाया जाता है, मगर ये इन पुलिस वालों को बेवकूफ बनाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम रीटा को देखते हैं जो अपने स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आ गई थी और यहाँ पर भी ये लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे लूट रही थी। दूसरी तरफ जॉय भागकर उस आदमी के पास जाता है जिसके घर में इसको होश आया था। ये फ्रीटो से पूछता है मैं जिस वक्त से आया हूँ उस वक्त में कुछ लोग टाइम ट्रेवल मशीन बनाने वाले थे, क्या तुम उस बारे में कुछ जानते हो? जिस पर फ्रीटो कहता है हाँ बिल्कुल, टाइम ट्रेवल मशीन यहाँ पर मौजूद है। जॉय इसे उस जगह के बारे में पूछता है, मगर फ्रीटो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, मुझे क्या फायदा होगा। जॉय इसे समझाता है कि मैं अपने समय में वापस जाकर तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाल दूंगा जिससे तुम रातों रात अमीर बन जाओगे। फ्रीटो को इसकी बात समझ में आ जाती है, इसीलिए जॉय को उस टाइम ट्रेवल मशीन के पास ले जा रहा था। तभी रास्ते में इसे रीटा मिलती है। इसके बाद ये तीनों आगे बढ़ते हैं और जैसे तैसे ये आगे बढ़ रहे थे तभी एक चौराहे पर जॉय को स्कैन कर लिया जाता है, जिससे दोबारा पुलिस आकर इसे पकड़ लेती है। और इस बार जॉय को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जाता बल्कि इसे व्हाइट हाउस ले जाया जाता है, जहां पर इसे बताया जाता है कि तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा आईक्यू वाले इंसान हो। जिस सवाल का जवाब तुमने जेल में दिया था वो सवाल इस दुनिया का सबसे कठिन सवाल था। तभी यहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं जो मीडिया को बताते हैं कि अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे पास इस दुनिया का सबसे तेज दिमाग वाला आदमी है। असल में बात ये थी कि अब इस दुनिया में बहुत कम फसल हो रही थी और ये लोग जॉय की मदद से फसलों को दोबारा तैयार करने वाले थे, क्योंकि उसका दिमाग इनके हिसाब से बहुत तेज था। इसके बाद ये लोग जॉय को लेकर खेत में जाते हैं जहाँ पर फसलें नहीं उग रही थी। जॉय यहाँ पर अपनी मदद के लिए फ्रीटो और रीटा को भी बुला लेता है ताकि ये फ्रीटो की मदद से रीटा को लेकर टाइम ट्रेवल मशीन से अपनी दुनिया में भाग सके। मगर जब ये फ्रीटो का दिया हुआ नक्शा देखता है तब उसमें फ्रीटो का बेवकूफ होने का पूरा प्रमाण था। अब इन्हें खुद उस टाइम ट्रेवल मशीन को ढूंढना होगा, तभी ये दोनों यहाँ से अपनी दुनिया में जा सकते हैं। इसके बाद जॉय इन खेतों की फसलों को चेक करता है, तब इसे पता चलता है कि ये लोग फसलों में पानी की जगह ड्रिंक डाल रहे थे, इसी के कारण फसलें नहीं हो रही थी। जॉय इन्हें फसलों में पानी डालने को कहता है, मगर अब इस दुनिया में पानी कोई नहीं पीता। यहाँ तक कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग एक कंपनी की ड्रिंक पीते हैं। जॉय इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि हमें फसलों में पानी डालना होगा तभी फसलें उगेंगी, मगर ये लोग इसकी बात नहीं मानते क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेवकूफ थे। तभी जॉय भी एक बेवकूफी वाली बात कहता है। ये इन्हें बताता है कि ये फसलों से बात कर सकता है और फसलों ने ही इनसे पानी मांगा है। ये बात इन लोगों को समझ आ जाती है। इसके बाद फसलों में पानी डालना शुरू होता है, मगर कई दिनों बाद भी फसल नहीं उगती। दूसरी तरफ उस ड्रिंक कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा था। बहुत सारे लोग उस कंपनी में काम करते थे, अब उनके पास कोई काम नहीं, इसीलिए वो लोग जॉय को सजा देने की मांग करते हैं और लास्ट में जॉय को मौत की सजा सुनाई जाती है। कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है जब जॉय को मौत की सजा देनी थी, जिसे पूरी दुनिया लाइव देखेगी। दूसरी तरफ रीटा और फ्रीटो को पता चलता है जॉय ने जो फसल उगाई थी उसमें से पौधे निकलने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद ये दोनों भागकर उस जगह जाते हैं जहां पर जॉय को मौत की सजा मिलने वाली थी। ये दोनों एक कैमरामैन को लेकर उस खेत में जाकर वहां की वीडियो को इस जगह पर लाइव चला देते हैं और जब पूरी दुनिया इन फसलों को देख रही थी तब जॉय की सजा माफ हो जाती है, क्योंकि इसी की वजह से दोबारा फसलें उगना शुरू हुई हैं। इसके बाद जॉय रीटा से कहता है अब हमें टाइम ट्रेवल मशीन का इस्तेमाल करके अपने समय में चलना चाहिए, मगर रीटा इसे मना कर देती है क्योंकि इसे यह दुनिया पसंद आ गई थी। तभी यहाँ के प्रेसिडेंट जॉय को वाइस प्रेसिडेंट बनाने की घोषणा करते हैं, मगर जॉय कहता है कि मुझे यहाँ से अपनी दुनिया में जाना है।
जिसे सुनकर यहाँ के लोग बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि इन्हें जॉय से बहुत उम्मीदें थी। ये लोग एक एक करके इस दुनिया की प्रॉब्लम जॉय को बताने लगते हैं और ये कहते हैं कि अगर तुम हमें छोड़कर चले गए तो हम कभी भी इन प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे। ये सब सुनकर जॉय बहुत इमोशनल हो जाता है और ये यहीं पर रुकने का फैसला करता है। कुछ दिन बाद इसकी और रीटा की शादी हो जाती है और अब ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस टाइम मशीन का क्या हुआ। तो देखिए, ये पूरी दुनिया बेवकूफों से भरी पड़ी है जिनका आईक्यू बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है ये लोग कभी टाइम ट्रेवल मशीन बना पाएंगे? बल्कि इन्होंने टाइम ट्रेवल मशीन के खिलौने बनाए थे जो लास्ट में ये तीनों उस नकली टाइम ट्रेवल मशीन पर बैठकर पूरी दुनिया घूमते हैं। दोस्तों, ये एक कॉमेडी मूवी है, इसीलिए सब चलता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।